नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन दो प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों, या तो बाएं हाथ का नियम दे देगा या तो दाएं हाथ का नियम, तो दोनों को अच्छे से समझ लेंगे और याद कर लेंगे। तो चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली, माध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से रखें कि तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B तथा माध्यमा अंगुली धारा I प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा F को प्रदर्शित करेगा। फिगर में आप देख सकते हैं, जो अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शाया गया है और जो तर्जनी उंगली है बी से दर्शाया गया चुंबकीय क्षेत्र को और धारा को आई से दर्शाया गया है। दोस्तों, जो अंगूठा तो आप लोग जानते ही हैं, जो अंगूठे के जस्ट बाद वाली उंगली होती है उसे हम तर्जनी उंगली बोलते हैं और जो माध्यमा अंगुली यानी कि जो सबसे बीच की उंगली होती है, सबसे बड़ी उंगली होती है, उसे हम माध्यमा उंगली बोलते हैं। तो कैसे लिखना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, माध्यमा उंगली तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B, माध्यमा अंगुली धारा I प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद करने का सबसे आसान तरीका है कि केवल आप ये जान लीजिए कि तर्जनी अंगुली किसको प्रदर्शित कर रही है। जैसे तर्जनी अंगुली B को प्रदर्शित कर रही है और अंगूठा F को प्रदर्शित कर रहा है, धारा I को प्रदर्शित कर रहा है माध्यमा उंगली। तो इसको बस इसी में बना के लिख देंगे कि यदि हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B, माध्यमा उंगली धारा I प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आई होप कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।